दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको LVDS के बारे में बताया था कि LVDS को आपने किस तरह से मैप करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो खैर, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं की कि मेरे पास LVDS उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो ये वो LVDS है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। मैं आपको दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ। ये वही LVDS है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये उतरी हुई है। एक ये निशानी थी इसकी और दूसरी निशानी इसकी ये थी कि यहाँ पर एक वायर डिस्कनेक्ट थी। ये LVDS इस LCD के साथ बिल्कुल मैप हो चुकी थी और ये चल रही है। मैं आपको फ़िलहाल इसकी कोई टेस्टिंग नहीं दिखाने वाला। इसकी टेस्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये LVDS चूँकि इससे थोड़ी बड़ी है, जो कि मैप बिल्कुल भी नहीं हुई, तो मैं आपको ये मैप करके दिखाऊंगा। तो इसको मैप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आप देखें कि इसके जो सारी वायर्स हैं वो इसके मुताबिक तो नज़र आपको आ रही होंगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो अगर आप इस तरह रखते हैं दोनों को सीधा करके, अगर आपको मैं फोकस में ला के दिखा पाऊँ तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी ये बिल्कुल मैप में नहीं है। इसकी वोल्टेजेस की वायर्स इधर हैं, इसकी इस तरफ हैं, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये मैंने यहाँ से वैसे इसके ऊपर जो इसकी प्रोटेक्शन लगी होती है मैंने रिमूव कर दी थी। तो चूँकि जब हम इसको मैप करते हैं तो ये प्रोटेक्शन से हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कौन सा डाटा कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है डाटा जो है इन दोनों का दिखा देता हूँ। जो इसका डाटा है और साथ में जो ये नॉर्मल यूनिवर्सल कार्ड है इसका डाटा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी डाटा शीट मैं आपको साथ में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ में जो इसकी डाटा शीट है ये नेट पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मैंने इसकी एक पेज पर लिखी है, उसकी तस्वीर भी आपको मैं इस तस्वीर के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको साइड पे वो तस्वीर भी नज़र आ रही है जिसमें इसका डाटा लिखा है। अब आते हैं इसके पिन्स पर। तो इसकी पिन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़रा आपने देखा होगा कि 1, 2 और 3 नंबर पिन इसकी जो है वो पॉजिटिव है और बाकी जो है आगे एक ग्राउंड आती है, फिर बल्कि एक एम्प्टी आती है, उसके आगे 2 ग्राउंड्स आती हैं। तो हम अगर इसको यहाँ पर लगा लें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ऐसे सेट हो जाता है। तो यहाँ से हम पिन को देख सकते हैं कि इसके कौन सी पॉजिटिव और कौन सी जो है ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2 और इस साइड पे ये वाली जो 3 है ना, इस साइड वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस नंबर वाली जो पिन है ये भी पॉजिटिव है और ये 3 नंबर पिन है, और यहाँ पर 4, 5, 6 और इसी तरह ये 30 पिन इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ से आपको डाटा पता चल चुका है और इसका डाटा यहाँ से बिल्कुल ठीक लगा है, क्योंकि ये बेसिकली यूनिवर्सल LVDS होती है कि तमाम ऐसे LEDs में चल जाए जिसमें ये वाली मैपिंग सपोर्टेड हो। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ से खोल के इसकी उस दूसरी LVDS के मुताबिक मैपिंग करके दिखाऊंगा। मैं इस LVDS को बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, जस्ट मैं आपको ये मैप करके दिखाऊंगा डाटा शीट के मुताबिक। तो आपको मैंने नंबरिंग बता दी है, अपने तस्वीरों में देख ले। अगर आपको मतलब तस्वीरें आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, जो 2 तस्वीरें मैंने आपको बताई हैं उस तरह से उसका स्क्रीनशॉट बना लें और उसके बाद जो है आप इसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खोल लूँ, इसकी सारी पिन्स को यहाँ से बाहर निकाल लूँ और एक आध मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा भी दूँगा कि ये खुलती किस तरह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, कोई भी आपने नोक नुमा चीज़ ले लेनी है, जिस तरह से ये आप कोई सुई ले लें या कोई भी ऐसी बारीक चीज़ जिसके आगे जो है इस तरह की नोक हो, तो आपने नोक की मदद से इसका ये लॉक उठाना होता है। तो मैं इसका लॉक उठा लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे लॉक मैंने हल्का सा साइड पे किया है। तो लॉक साइड पे होते ही मैं इस वायर को बाहर खींचूंगा तो ये बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 तमाम पिन्स को बाहर निकाल देना है। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये तमाम पिन्स यहाँ से रिमूव कर ली हैं। यहाँ पर मैं आपको फोकस में लाके एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ आ जाए तो। यहाँ पर ये सारे जो लॉक्स हैं, ये आपको यहाँ पर ये लॉक नज़र आ रहे हैं, ये टेढ़े हो चुके हैं। तो इनको दोबारा आपने सीधा कर लेना है। चूँकि आपने ये लॉक्स को साइड पे करके ये खोली होगी, तो ये लॉक्स को वापस इनकी जगह पे कर दे, ताकि जब आप दोबारा इनमें पिन्स को लगाएंगे, इन तमाम LVDS के कनेक्शंस को लगाएंगे, तो आपके लॉक्स प्रॉपर जगह पे होंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो LVDS है उसकी पिन्स यहाँ पर सही तरह से फंस जाएंगी। अब ज़रा डाटा शीट के मुताबिक अगर देखते हैं तो इस पैनल का नंबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये पैनल का नंबर है, मैं आपको फोकस में ला के दिखाता हूँ। ये पैनल का नंबर है। इस पैनल का नंबर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको डाटा शीट मिल जाएगी। और मैंने आपको स्टार्ट में इसकी तस्वीर भी दिखाई थी इसकी डाटा शीट की।
तो उसके मुताबिक इसकी जो 1 नंबर पिन आती है इसकी 1 नंबर इस साइड पे है और यहाँ पर इस साइड पे 30 नंबर है। यहाँ से मतलब अगर देखें तो यहाँ पर 1 नंबर है और यहाँ पर 30 नंबर है। तो 1 नंबर पिन इसकी जो थी वो ग्राउंड थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ब्लैक वायर्स हैं ये ग्राउंड्स की हैं। तो मैं यहाँ से एक ग्राउंड ले लेता हूँ। तो एक ग्राउंड में पकड़ूंगा और इसकी जो है 1 नंबर पिन में, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उस दूसरी एलवीडीएस में मैंने जो है एक पिन को एज अ ग्राउंड यूज़ किया था, मतलब रेड पिन को एज अ ग्राउंड यूज़ किया था। तो वो तो है, जब आप कनेक्शंस को समझ जाएंगे तो आप भी कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मुताबिक चल रहे हैं। तो यहाँ से 1 नंबर पिन जो है ये इसकी ग्राउंड है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राउंड लगा दी, ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट वायर है वो है अपना इसका पॉजिटिव, और 3.3 वोल्ट इसको हमने देने हैं। वो तो जंपर से सेटिंग होगी। तो जो पॉजिटिव आती है वो हमने यहाँ पर दे देनी है। तो पॉजिटिव आपने 2 नंबर में दे देनी है। डेटा शीट आप देख सकते हैं साथ साथ। तो आपके पास स्टार्ट में मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको कहा था कि आप बना सकते हैं उस डेटा शीट का। तो ठीक उसी तरह से आपने जस्ट इसके अंदर इस तरह से लगाते जाना है और ये पिन्स यहाँ पर बिल्कुल फंस जाती हैं। आप देख सकते हैं ये वापस निकलनी नहीं, जब तक आप इस लॉक को हटाएंगे नहीं ये निकलेंगी नहीं। तो अब हमने आगे जो है आगे का प्रोसेस किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी लग गई नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमने डेटा देना है। डेटा में आपको जो है डेटा शीट जैसे कि आपने इसकी नेट पे भी देख सकते हैं, और इसका डेटा मैंने आपको दिखाया था एक पेज पे, मैंने लिख कर आपको स्क्रीनशॉट बना के दिया था। तो सेम वही डेटा है। तो जस्ट आपने जो है इस डाटे के मुताबिक इनको कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि इनकी 1 बाय 1 वायर लगानी है तो ये चल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से अभी डाटे की जो है पिन नंबर देख लूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आगे डाटा का जो है करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने डेटा शीट में देखा है कि इसकी जो 0 माइनस और 0 प्लस है वो जो है 8 नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जो हमारा कार्ड है इसकी जो है 7 नंबर पिन जो है 0 माइनस की है और 8 नंबर जो है 0 प्लस की है। तो हमने यहाँ से पिन को गिनना है। तो ये हमारी 3 लग चुकी हैं। मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप चूंकि कैमरे में नहीं होंगे, आप डायरेक्टली अपना काम कर रहे होंगे, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 के बाद 4 5 6 7 और ये 8 नंबर पिन में मैंने इसकी 0 माइनस की वायर घुसा दी। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है इधर लगाएंगे 0 प्लस की। तो ये हमारा एक डाटा कंप्लीट हो गया। हर डाटे के बाद आपको पता है कि डाटा शीट के मुताबिक इसमें ग्राउंड आती है। तो मैं यहाँ पर एक अदद ग्राउंड कोई भी ब्लैक वायर पकड़ के यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि इसके कनेक्शन जो है ऊपर वाली साइड पे है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जाएगी। पॉजिटिव इसी साइड पे आ चुकी है। तो एक ग्राउंड लग चुकी है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा आता है 1 माइनस और 1 प्लस का। तो हम यहाँ से नेक्स्ट डाटा उठा लेते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस हमने यहाँ पर लगानी है ग्राउंड के बाद। तो ये हमारी आ गई 1 माइनस और उसके बाद हमने साथ ही लगा देनी है 1 प्लस। तो ये हमारा नेक्स्ट डाटा भी कंप्लीट है। ये लॉक्स थोड़े से हटे हुए थे तो मैं इनको बराबर कर लेता हूँ। तो ये हमारा दूसरा डाटा कंप्लीट है। फिर एक ग्राउंड आती है तो हम एक और ग्राउंड उठा लेते हैं। तो ग्राउंड एक लग जाए, पॉजिटिव एक लग जाए, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप सारी ग्राउंड्स लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा है तो लगा दें ताकि जो है अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम बने किसी एक ग्राउंड में तो दूसरी उसको संभाल सके। तो इसी तरह से नेक्स्ट डाटा हमारा आ गया 2 माइनस 2 प्लस का। 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस और फिर आगे आता है 2 माइनस और 2 प्लस। तो इसी तरह से ये 2 माइनस और ये रहा 2 प्लस। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये हमारे 3 डाटा लग चुके हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा आता है, बल्कि नेक्स्ट आती है ग्राउंड। तो हम लगाएंगे यहाँ पर एक ग्राउंड। तो आप देखेंगे कि ये ग्राउंड मेरे पास मौजूद है।
सॉरी, ये मैंने ग्राउंड लगा दी। तो ये हमारे 3 डाटे हो चुके हैं और एक ग्राउंड आगे आ चुकी है, और इसके बाद मेरे पास ग्राउंड ख़त्म हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको फोकस में ला के दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर और मज़ीद मेरे पास ग्राउंड नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो पिंस खाली छोड़ सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस और फिर उसके बाद 2 माइनस 2 प्लस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्लॉक का डाटा है तो हमने यहाँ से क्लॉक का डाटा उठाना है। ये बिल्कुल सीरीज वाइज है, मतलब इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपको उस तस्वीर में नज़र आया होगा कि इसमें किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट डाटा आ गया, हमने यहाँ पर लगा देना है क्लॉक का डाटा। ये आ गया क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे असल काम शुरू होता है। देखें, क्लॉक तक तो हमारा डाटा आ गया, ठीक है, यानी कि हमारे कितने डाटे आ चुके हैं, 1 2 3 और 4 डाटा आ चुके हैं, और पॉजिटिव भी आ चुकी है, ग्राउंड्स भी आ चुकी हैं। ये तो हो गया आधा पैनल कन्फिगरेट, ठीक है। लेकिन अब आप अगर पैनल की डाटा शीट में देखते हैं तो इसमें 3 माइनस 3 प्लस का डाटा तो है ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये जो नेक्स्ट डाटा है, ये वाला, ये डाटा 3 माइनस 3 प्लस का है, तो हम ये नहीं लगा रहे। हम इसके बाद नेक्स्ट डाटा शुरू करेंगे इवन का। तो इवन का डाटा लगाने के लिए आपको पता है कि हमारे पास मज़ीद ग्राउंड नहीं है, तो हमने एक पिन को खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो E0 माइनस ये लग गया, E0 प्लस ये लग गया। हमने एक पिन यहाँ पर खाली छोड़ दी। अगर आपको यहाँ पर फोकस में नज़र आ रही हो तो आप देखेंगे, एक वहाँ से हमने डाटा छोड़ा है क्योंकि वो 3 माइनस 3 प्लस का था, और एक हमने यहाँ पर छोड़ दी है, पिन खाली छोड़ी है क्योंकि हमारे पास मज़ीद ग्राउंड नहीं थी। तो ये हमारा आ गया E0 माइनस 0 प्लस ई में, और इसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट डाटा E1 प्लस और E1 माइनस। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे इसी तरह से एक पिन को खाली छोड़ के, ठीक है। और फिर आ गया E2 प्लस, ये नेक्स्ट डाटा E2 प्लस और E2 एक पिन खाली छोड़ देनी है, E2 प्लस E2 माइनस, ठीक है। सॉरी, ये गलत लग गया था। तो E2 प्लस और E2 माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा जहाँ से डाटा शुरू हुआ था नेक्स्ट वाला, पहले हमारे डाटे थे 0 माइनस 0 प्लस, ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी, ये आ गया नेक्स्ट डाटा 1 माइनस 1 प्लस, फिर आ गया 2 माइनस 2 प्लस, फिर उसके बाद क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, E0 माइनस प्लस, E1 माइनस प्लस, E2 माइनस प्लस। अब हमारे पास आता है क्लॉक का डाटा। नेक्स्ट E1 में जो क्लॉक का डाटा आता है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो एक पिन खाली छोड़ दी, तो ये E1 में जो है क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। अब अगर आप डाटा शीट पे गौर करें तो E1 में भी इसका 3 माइनस 3 प्लस का डाटा मौजूद नहीं है, इस पैनल को रिक्वायर नहीं है। यही वजह थी कि मैंने आपको बताया था कि जो उल्टे वोल्टेजेस में LVDS बाज़ार में अवेलेबल है वो इस पैनल पे काम नहीं करेगी। आपको LVDS मैपिंग खुद करनी पड़ेगी। जब भी आप लैपटॉप की LCD को LED टीवी में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने हमेशा LVDS की मैपिंग खुद करनी है। ये LVDS बिल्कुल इसके लिए तैयार है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 वायर्स बच गई हैं, इन 2 वायर्स को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो हम यहाँ से इस जैक को उठा लेते हैं। ये जैक मैंने उठा लिया, इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से रिमूव करना है। आपने कोई भी नोकनुमा चीज़ ले लेनी है, मैं ले लेता हूँ, ये आ गई। अब आपने गौर से देखना है कि इसके ऊपर भी ऐसा ही लॉक है, मैंने इसको उठाना है और इसको मैंने हल्का सा बाहर निकाल लेना है। जैसे ही हल्का सा बाहर हो जाए
तो ये वायर हमारी एक साइड से निकल गई, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से इसको, इसी वायर को दूसरी साइड से भी निकालेंगे। प्लस और माइनस दोनों डेटे हमने निकालने हैं। तो ये हमारी वायर ये वाली निकल चुकी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये हमने छोड़ दी। एक और है इसमें ये वाली, तो ये भी हमने जो है यहाँ से निकाल देनी है। तो इस तरह से जो है हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी LVDS कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये भी निकाल देता हूँ और फिर आपको फाइनल टेस्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये LVDS तकरीबन कम्प्लीटली तैयार है। जो एक्स्ट्रा वायर्स थी मैंने निकाल दी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये LVDS तकरीबन कम्प्लीटली तैयार है। तो यहाँ पर अगर आप इसके डाटा की बात करें तो यहाँ तक हमारे पास सारी पिन्स कंप्लीट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल थी। फिर यहाँ से एक पिन हाली, फिर हाली, फिर हाली, फिर हाली, ये जितनी भी हाली पिन्स हैं इसका मतलब है कि हमारे पास मज़ीद जो ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थी, तो ये वो पिन्स खाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो पिछली वीडियो में बात हुई थी और इसी वीडियो में भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मैंने रेड वायर को जो है एज अ ग्राउंड यूज़ कर लिया था। तो ये दो पिन्स हैं जो मैंने निकाल दी हैं, और एक वायर और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो एक और वायर है जो हमने यहाँ से दो वायर्स हमारी बच गई थी, ये भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एज अ ग्राउंड यूज़ हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर अगर इस कनेक्टर में देखें तो यहाँ पर लास्ट पे हमारे पास दो खाली हैं, ये E3+3- का डाटा है, तो यहाँ पर तो हम नहीं लगा सकते। मैं फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फोकस में आ चुका है। और यहाँ पर भी इसी तरह 3-3+ का डाटा है। तो हम यहाँ इस डाटा से अगर पीछे देखें ना, तो हमें दो जगह जो हैं, एक तो ये आखिरी वाला डाटा है ना जो आपको आखिर में सुराख नज़र आ रहे हैं, ये तो डाटा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 25-26 नंबर देखें, आपको उस तस्वीर में दिखा भी होगा कि ये ग्राउंड्स हैं, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर तो डाटा है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पीछे ग्राउंड्स अवेलेबल होंगी। मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 1 2 3, और हाँ ये हमारे पास 3, एक तो लगी हुई है, 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पर ये 3 नंबर पिन जो है वो मतलब पॉजिटिव है, और उसके बाद नेक्स्ट पिन जो है यहाँ पर ग्राउंड है। तो ये एक हमारे पास ग्राउंड है, और उसके बाद हमारे पास ये 2 ग्राउंड्स लगी हैं, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यानी कि हम 3 वायर्स अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एक ग्राउंड भी लग जाए तो काम हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट इस वायर को बस आपको लगा के टेस्ट करवाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहरहाल आपने ये देखना है। इस पैनल पर मैं लगाकर आपको टेस्ट भी करवाऊंगा इसका डिस्प्ले, और फिर उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सेटिंग होगी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में इसका टेस्ट बहुत लाजमी है, आपको ये कंफर्म करवाना है कि आया इस LVDS ने काम भी किया, या हमने वैसे ही जो है ये LVDS बना के आपको दिखा दी है। तो ये मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सही नहीं लगी, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना होता है। देख सकते हैं हमारी पॉजिटिव सही साइड पे आ गई है। अच्छा, अब ये वायर्स तो हमने निकाल दी थी, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद हम पैनल को कर लेते हैं, सॉरी कैमरा हिल गया था। तो हमने पैनल को कर लिया बिल्कुल ही सीधा। तो उसके बाद ये हमारे पास कनेक्शंस हैं, मैं यहाँ पर टेस्ट सिस्टम लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये सिस्टम सारा ऑन है। जस्ट हमने यहाँ पर इसकी LVDS लगानी है। LVDS लगाने से पहले हमेशा याद रखिए, यहाँ पर जंपर की सेटिंग देख लीजिएगा आपके पैनल के मुताबिक है या नहीं। चूँकि ये मैं टेस्ट सिस्टम है 3.3 पे ही लगा है मेरा, तो ये 3.3 का ही पैनल है, तो इसलिए मैं तो चेक नहीं कर रहा। लेकिन आपने हमेशा चेक करना है पैनल की डाटा शीट में कि पैनल आपका कितने वोल्टेज का है। और अगर आपका जंपर ज़रा सा भी लेफ़्ट राइट है, फ़र्ज़ करें अगर आपका पैनल 3 वोल्ट का है और आपने 5 वोल्ट दे दिए, तो आपका पैनल फ़ौरन डेड होता है।
इसमें पैनल का फिर जो है ना आपको पीसीबी चेंज करनी पड़ती है, और वो जो है एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। वो इंशाल्लाह हम एडवांस में आगे आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से जो है इसको एलवीडीएस को मैप करना है। आप देखेंगे कि हमारा पैनल जो है चल चुका है। अगर आपको सही तरह से नहीं नज़र आ रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा आपको पास ले जाके दिखाऊं। तो ये हमारा पैनल ओके हो चुका है। यहाँ पर लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है तो मैं लाइट को ऑफ कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं हमारा पैनल बिल्कुल रोशन है, और इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये पैनल ना यहाँ तक डिस्प्ले ओके है, यहाँ से बंद है। ये क्यों प्रॉब्लम आई है, ये मैं आपको कंफर्मली बता रहा हूँ कि ये एलवीडीएस का मसला नहीं है। एलवीडीएस हमारी ठीक तरह से काम कर रही है। मैं इसको दोबारा से बंद करके ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पैनल ऑफ, और दोबारा से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पैनल ऑन हो रहा है। ये आधा ऑन हो रहा है, आधा ऑन नहीं हो रहा। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारा पैनल जो है डेड है या हमारा पैनल आधा ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पैनल पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो नो सिग्नल घूम रहा है ये यहाँ से नीचे चला जाता है। अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये नीचे चला गया है। क्यों नीचे गया है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे सेट करना है, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियोस जितनी भी मैं बना रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए हैं जो अपने घर में कोई भी अपना एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर पड़ा है तो उसको अपना जो है एलईडी टीवी में या एलसीडी टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वीडियोस हैं। वैसे ये कोई भी देख सकता है, ज़रूरी नहीं है मैं उनके लिए बना रहा हूँ तो बाकी नहीं देखेंगे। आप जिसने भी ये वीडियो देखकर आपने इन वीडियोस से फ़ायदा उठाना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको इन वीडियोस से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्क्रीन कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसकी मज़ीद एडजस्टिंग करेंगे। एडजस्टिंग उसके बाद खैर कुछ होती नहीं है, बस बॉडी में लगानी होती है। तो मेरे पास खैर इस पैनल की तो बॉडी अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैंने जैसे भी यूज़ करना है, जहाँ भी यूज़ करना है। आपको मैं एक चीज़ और कंफर्म बता दूँ, मैंने इस पैनल को तैयार करते हुए 1, 2 और 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये तीनों वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 तभी मिलेंगी जब ये पैनल में लगा के इस पर ही इन वीडियोस की एडिटिंग करूंगा। देखिए ये नीचे से वापस ऊपर आ गया। इसी पैनल पर मैंने वीडियो की एडिटिंग करनी है, इसी पर मैंने कंप्यूटर का डिस्प्ले लेना है। उसके बाद ये वीडियो आपको मिलेंगी। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब अपलोड होंगी और कब आपको मिलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो आपको मिल गई तो आप समझ लीजिएगा इसी पैनल से ही मैंने देख कर एडिट की, मतलब इसी पैनल का यूज़ करते हुए इसी पर मैंने कंप्यूटर का डिस्प्ले लेके ही एडिट की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है इसकी स्क्रीन को कंप्लीट करेंगे। वो किस तरह से करनी है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।